सलामती अता करे। हज़रात गिरामी, इंतहाई अदब के साथ और बहुत ही एहतराम के साथ हमारे मुल्क के नामवर खतीब फ़ातिह फ़राज जनाब क़मर हैदर ज़ैदी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं और बग़ैर किसी ताख़ीर के मेरी ख्वाहिश है कि उनको मैं ज़ेब मेंबर करूं, ताकि क्योंकि 1 बजे नमाज भी होनी है, ताकि आप लोग उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। मोहतरम जनाब क़मर हैदर ज़ैदी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, मेरी ख्वाहिश है कि वो ज़ेब मेंबर हों, ताकि जल्द अज जल्द जो है वो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें, क्योंकि आपको बताया कि ज़ोहरैन की नमाज़ है और नमाज में यकीनन मतलब है जो है हम लोग नमाज जो है जहाँ हमारी अज़ादारी पर हमें फ़ख्र है कि हम बड़ी शान शौकत से मनाते हैं, वहीं नमाज भी हम उसी इज़्ज़त व एहतराम के साथ अदा करते हैं। हज़रात गिरामी, बहुत बहुत शुक्र। भाई जन 1 मिनट से बैठिए, इधर से 1 मिनट दीजिए। हाँ जी, इधर मेंबर पे दीजिए। मेंबर पे दे दीजिएगा ज़रा, बस बैठते वो होकर। जनाब खतीब फ़ातिह फ़राज जनाब क़मर हैदर ज़ैदी से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त उनके तशरीफ़ लाएँ और ज़ेब मेंबर हों। जनाब क़मर हैदर ज़ैदी साहब, बिस्मिल्लाह। बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा शहनशाह मुअज़्ज़म इमाम ज़मन अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलावत पढ़ लें मोहम्मद अल मोहम्मद। मोमिनीन जो लंगर आगे बैठ के खाते हैं, मजलिस पीछे बैठ के सुनते हैं, चूँकि गदीर के अयाम हैं, उनके लिए कह रहा हूँ कि सलमान को बार बार आगे बुलाना पड़ा था, मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ लाए हैं, बड़ी तादाद में मोमिनीन मिंबर के करीब आएंगे तो मजलिस की रौनक में इजाफ़ा होगा। ऐन अज़ा के दौरान वक्त नमाज भी आएगा, अज़ान का वक्फ़ा होगा और इंशाअल्लाह नमाज के वक्त मैं मिंबर से जमा तमाम कर दूँगा। अपनी अपनी हाजात कबूल करें। बराए खुशनुद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलात पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे तकबीर। माशाअल्लाह हमारे 72 लाख भारी होते हैं, बुलंद आवाज़ से जवाब दीजिएगा। गदीर मना के बैठे हैं आप लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान, नारे हैदरी या अली मुशब्बह, हुसैनियत, यजीदियत, या सारतल हुसैन लब्बैक, या सारतल हुसैन लब्बैक। इतनी ही बुलंद तरीन सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। बिस्मिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाहिम फर्दन बाद फर्दिन व कबीलतन बाद कबीलतिन व हिज़्बन बाद हिज़्बिन व नस्लन बाद नस्लिन इला यौमिद्दीन। या काहिरल अदुए या वालियल वली या मज़हरल अजाइब या मुर्तज़ा अली नारे हैदरी। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। बुलंद सलावत।
मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मौलियान हैदर करार सोगवान गरीब करबला, बहुत ही पुरखलूस सालाना कदीमी फ़र्स अज़ा ज़ेर तमाम खानवादा सैयद अबू मोहम्मद रिज़वी अल-मक़ामहू हर साल से ज़्यादा शान व शौक़त के साथ बिछाई गई है। मेरी दुआ है इस पूरे खानवादा को, बिलखुसूस इस खानवादा के सरबरा शमी मैदर सैयद साहब को, जो वज़ू करके फ़ौरन वापस आ जाएंगे, और इस प्यारी सी मजलिस की मेहनत के लिए दिन रात कोशिश करने वाले मेरे अजीज़म कासिम रिज़वी साहब, उनके सारे भाइयों की इस अजर रिसालत की मेहनत मौला कबूल फरमाए। क्योंकि इस वक्त आपको किसी उन्वान के लिए मुतवज्जह करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आप लोग अभी सारे के सारे गदीरी बन के बैठे हुए हैं। आप सलामत रहें। मेरे पास जितना वक्त है इंशाअल्लाह उस वक्त तक महदूद रहते हुए मैंने इस नियत से आपकी खिदमत में कुरान पाक की तिलावत की है कि मेरा पक्का अक़ीदा है। रज़ा भाई फ़र अब्बास रिज़वी साहब माशाल्लाह बड़े बेहतरीन सनाख़ा तशरीफ़ फरमा हैं, बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। रज़ा काज़मी साहब बुज़ुर्ग सनाख़ा हैं, इंशाअल्लाह ये भी कलाम पढ़ेंगे। मुझे रज़ा भाई बहुत अहम आज एक पैगाम देना है, और वो पैगाम विलायत भी है, पैगाम हुसैनियत भी है। जो लोग नाश्ता करके आए हैं उनसे गिला करूँगा अगर वो ना बोले। जो नाश्ता नहीं करके आए मैं उन्हें रूहानी नाश्ता कराना चाहता हूँ। आप सलाम। अल्लाह ने कुरान के सूरह मुबारक इसराइल में, मदनी सूरा है, प्यारे नबी पे मदीने में नाज़िल हुआ, तो वो जो है ना फतरात की। अब ज़्यादा तेज़ रफ्तार से सुनना, मैं तेज़ रफ्तार से पढ़ूँगा। मदनी सूरा सूरह बनी इसराइल, आयत का नंबर 80 नंबर, और इसके बाद वाली जो दो आयत हैं 81-82, अगर 80, 81, 82 रज़ा भाई इन तीन आयतों को पढ़ा जाए तो एक मौला के आमिल किस्म के मवाली थे जिनका बड़ा कब्ज़ा था अमलियात पे, वलाई थे, अज़ाई थे, अक़ीदे के खालिस थे। इसलिए कि आज खुश अक़ीदा होना काफ़ी ना, मुखलिस होना ज़रूरी है, सही अक़ीदा होना ज़रूरी है। वो ये कहते थे कि अव्वल आखिर दुरूद पढ़कर सूरह बनी इसराइल की इन तीन आयत को पढ़ा जाए, 80, 81 और 82। सुन रहे हैं ना आप लोग? तो शुगर जैसे मूजी मर्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। पहली आयत मेरा उन्वान है, अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी अपने रब से, रब्बे अदखिलनी, ए मेरे रब मुझे दाखिल कर मुदखला सिद्क़ के साथ, वह अखरिजनी मुखरज सिद्क़, और मुझे खारिज कर सिद्क़ के साथ, वजअल्ली मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा, और मेरे पास भेज अपनी तरफ से, मेरे लिए भेज अपनी तरफ से, वजअल्ली मेरे लिए भेज, मिन लदुनका अपनी तरफ, क्या भेज? सुल्ताना नसीरा, मजबूत मददगार भेज, मजबूत नासिर भेज। देखिए आज की मजलिस आपके सामने है, पिछले साल की मजलिस आपके सामने है। सुनने वाले पढ़ने वाले को नए नहीं होते, वही होते हैं, लेकिन कभी कभी नई चीज़ें आ जाती हैं। आज एक नई बात करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें मुझे। अल्लाह के नबी ने सच्चाई के साथ एंट्री की दुआ मांगी थी, सच्चाई के साथ अपने एग्जिट होने की दुआ मांगी थी, दाखिल कर सिद्क़ के साथ, खारिज कर सिद्क़ के साथ। डॉक्टर तवज्जो मेरी तरफ होगी, यानी दाखिल कहाँ कर? मदीने में। खारिज कहाँ से कर? एग्जिट कर मक्के से, सच्चाई के साथ। और मेरे लिए भेज सुल्ताना नसीरा, मजबूत नासिर भेज। क्या भेज? मजबूत नासिर भेज। मेरे दोस्तों, शामी भाई, अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने अपने लिए नुसरत नहीं मांगी, नासिर मांगा था।
मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा था। और जब अल्लाह के नबी ने दुआ की तो अल्लाह ने मददगार भेजा था। अगर नहीं भेजा था तो आप कहाँ के याली मदद वाले बैठे हो मेरे सामने? अल्लाह ने नासिर भेजा था, नुसरत नहीं भेजी, नासिर भेजा था। नासिर से नुसरत मिल गई। एक मिलकर बुलंद सलात पढ़िए मोहम्मद आल मोहम्मद पर। माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह जी, क्या बात है जी। डॉक्टर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मेरे बड़े बचपन के दोस्त हैं, अक्सर खुद कहते हैं ये वज़ीर सेहत है पंजाब के। मज़े की बात है, वज़ीर में सेहत वाले जितने सेहतमंद बैठे हुए हैं या जिन्हें सेहत चाहिए, जितने मदद के कायल बैठे हैं। कुरान की आयत पढ़ी है मैंने डॉक्टर साहब, देखिए अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा मेरे लिए क्या भेज? सुल्तानन नसीरा, मजबूत नासिर भेज, मजबूत मददगार भेज। जमाल नासिर साहब के आने के बाद मुझे और ज़्यादा सेहत मिल गई है, वज़ीर सेहत आ गए। बिस्मिल्लाह चले, चूँकि ये तय था कि अजान के दौरान खामोश रहना एहतरामन, उसके बाद जितना वक्त बचेगा इंशाल्लाह घंटों के बाद मिनट में हो जाएगी। हम पूरे एहतराम से अजान सुनते हैं, उसके बाद फिर मजलिस का आगाज़ हो जाएगा। नमाज बाद में भी हो जाएगी हमारी। माशाल्लाह, सलामत रहें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मजलिस किसी की मोहताज नहीं होती, जिक्र पाक किसी का मोहताज नहीं होता। फिर आ जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ वो बैठे हैं जो नज़र भी नहीं आती किसी को। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हय्या अलस सलाह। हय्या अलल फलाह। हय्या अला खैरिल अमल। हय्या अला अल्लाह। बाबा जो बुलंद सलात पढ़ लें मोहम्मद वाल मोहम्मद। माशाल्लाह जी। करबला वक्त के सीने पे सजा दी उसने, बल्कि कहूँगा करबला दहर के सीने पे सजा दी उसने।
अब भी पूछोगे मेरे रब ने उतारा क्या है। सुन के दरबार में सज्जाद अज़ा कहते थे, इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है। एक मिलकर सब बुलंद सलात पढ़े मोहम्मद वाला। भाई जो 5 वक्त मौज़न अजान देते हैं, हुसैन जीत गए ये बयान देते हैं। ये अजाने मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत की गवाही का ऐलान है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी ने अपने रब से नुसरत नहीं मांगी, नासिर मांगा था, और अल्लाह ने नासिर भेजा, मददगार भेजा। अब चूंकि हम नमाज पढ़ते हैं, अभी नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बावजूद मैं भी बैठा हूँ, आप भी बावजूद बैठे हैं, शमीम भाई भी अभी फरमा रहे थे नमाज 1 बजे होगी, तो नमाज इंशाल्लाह 1 बजे होगी। उससे पहले आपने मुतवज्जह रहे ना मजलिस अज़ा की, तो भाई ये फर्ज अज़ा है, जहनों को खोले, अपने बुलंद सलात पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। तो अल्लाह ने मददगार भेजा, लेकिन जब मददगार भेजा तो आम जगह नहीं भेजा। इकबाल ने कहा कसे राय मैसर नशुद ई सआदत बकाबा बिल आदत ब मस्जिद शहादत। तो मददगार कहाँ पे? अल्लाह के घर में आया। लेकिन डॉक्टर साहब हैरत की बात है कि जब हम अल्लामा इकबाल के या किसी और के अशार पढ़े, सुन्नी शिया हत्ता के गैर मुस्लिम भी इन हस्से को मानते हैं। शमीम भाई मुतवज्जह है ना आप वक्त की टेंशन ना लीजिएगा, वजह सुने, वजह सुने। वक्त की नब्ज पे मेरे मौला अली का कंट्रोल है, नारा है गरी। आप मुतवज्जह रहिएगा, मैं कभी घड़ी देखा करता, मुझे पता है मेरे मौला अली का वक्त की नब्ज पे कंट्रोल है। डॉक्टर साहब आपसे दुआ चाहता हूँ मैं कि अल्लाह ने अपने नबी के लिए मददगार भेजा। अल्लाह के नबी की आवाज़ आई, पालने वाले मैंने तेरे दीन की खिदमत करना है, तबलीग करना है, तो मुझे एक मददगार चाहिए। अल्लाह की आवाज़ आई, ऐ मेरे प्यारे हबीब, मेरे कमली वाले, मेरे जुल्फ़ों वाले, मेरे मुद्दसर मुज़म्मिल नबी, मददगार मैंने भेज दिया है, नासिर मैंने भेज दिया है, जाओ मेरे घर से ले आओ। नबी गए अल्लाह के घर में, काबे में जाकर 3 रोज़ तक ज़बान चुसाकर, जुल अशीरा में रिसालत का गवाह बनाकर, मोहर नबूवत कदम लाकर, कुल ईमान का ताज रखकर, गदीर में सबसे औला बनाकर, मोमिनों का मौला बनाकर। भाई मैं पहले कह रहा टेंशन का शिकार ना हो, इंशाल्लाह नमाज भी होगी, मजलिस भी जारी रहेगी, लेकिन जितनी देर में आपको जमा समाज दे रहा हूँ, आपने मेरे से मुतवज्जे रहना है। जो मुतवज्जे हैं एक बुलंद सलावत पढ़ लें मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। देखिए ये मोबाइल अजीब चीज़ है, ये मजलिस में भी तंग करने से बात नहीं आता। एक साहब मुझे कहने लगे मोबाइल कुरान से साबित करें, तो हम कुरान के अलावा मानते किसी को नहीं है। मैंने कहा कुरान का मुझे कहा है मोबाइल का। आप हैरान हो गए आज, क्योंकि मोबाइल कंपनी का हेड बैठा है मेरे साथ, जिसकी मजलिस का मानी है कि मोबाइल कुरान में है। मैंने कहा कलमुन्नास अला क़द्र कुल, इंसान से उनकी अकल के मुताबिक कलाम किया जाता है। सुनिएगा ज़रा, कहने कैसे मोबाइल कलाम। मैंने कहा 3 चीज़ होती हैं, एक इनकमिंग कॉल होती है और एक मिस कॉल होती है। कुरान में आया वमन फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। एक सलवात पढ़े आप सब। तो कुरान में सब कुछ है। कुरान में आया कि अल्लाह के नबी ने मददगार मांगा, मददगार आ गया, और ऐसा मददगार मिला कि आज भी दुनिया हैरान है कि और कोई मदद नहीं करता, अल्लाह के हुक्म से अगर मदद करता है फ़क़ाली मदद करता है। और ऐसे नहीं, जब मददगार आया तो अब अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, सूरह मुबारक मायदा 67 नंबर आयत है, क्या या अय्युह रसूल बल्लिग, अल्लाह अकबर, ए रसूल इबलाग कर दीजिए, पहुंचा दीजिए। शमीम भाई मैं इबलाग, तो इबलाग के लोग बैठे सारे दोस्त, इबलाग होता है जबान से, कलम से, लेकिन अजीब आयत का रुख है, व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसाला। अगर फेलन करके ना दिखा, आपने रिसालत ही नहीं पहुंचाई। सूरह मायदा 67 नंबर आयत,
अगर फेलन करके ना दिखाए आपने रिसाले नहीं पहुंचाई। अब अल्लाह ने अपने हबीब को ऑर्डर कर दिया था कि आज वाला काम अगर न हुआ, बोला तेवर बदल कर नबी से खुदा है जो हक़ रिफाकत अदा कीजिए, आज अपनी रिसालत बचा लीजिए, है जो वादा किया वो वफा कीजिए। बेविलायत अजानें बहुत हो चुकी, अब बगैर अली कुछ गवारा नहीं। मुर्तजा की विलायत का दिन आज है, आज ऐलान बाकायदा कीजिए, नारे हैदरी, बाकायदा ऐलान हो गया। अब जब ऐलान विलायत हो गया, ऐलान विलायत होते ही 2 मिनट मेरी तो देख सकते हैं आप भी देखें, आप सलामत रहे, वक्त नहीं है, लेकिन चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश जितनी उतना मैंने गुफ्तगू करना है। डॉक्टर साहब अजीब बात है कि दुनिया हैरान है कि 2 ऐसी हस्तियां हैं, वह तो सारे के सारे पाकिज़ा आले अथार साहिबा के बार सब मानते हैं, लेकिन अजीब बात है अब चूंकि सलाम गुजार जो है आने शुरू हो गए और दरमियान में एक बेसुरा आ गया है, सुरीले मेरे बात पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अजान होगी, नमाज होगी, मजलिस इंशाल्लाह जारी रहेगी, नमाज जब शुरू होगी तो हम भी नमाज पढ़नी है। मैं हैरान हूँ एक बात पर, सुनिएगा, हैरत इस बात पे है कि दुनिया हैरान और परेशान है। आज 2 हस्तियाँ ऐसी हैं, फर्श अज़ा पे सब आए बैठे, अहले सुन्नत अहले तशी, हत्ता के 1-2 ईसाई भी मैंने देखे हैं जो जिन्हें सब मानते हैं। एक हस्ती मेरे मौला अली की हस्ती है और एक मौला हुसैन है, ऐसा है या नहीं है? अली को सब मानते हैं। एक पारसी साहब DF कराका, उसने पूरी अपनी बायोग्राफी लिखी, देन हजरत अली की। डॉक्टर साहब अक्सर मेरे साथ प्रोग्रामों में हवाला देते रहते हैं कि अली को सब मानते हैं और हुसैन को सब मानते हैं। इसलिए कि अली को सब इसलिए मानते, अली कुल्ले ईमान है, और हुसैन को सब इसलिए मानते, हुसैन कुल्ले दीन है। अली ना हो तो ईमान मुकम्मल नहीं होता, हुसैन हो तो दीन मुकम्मल नहीं होता। मेरे बहुत प्यारे दोस्त डॉक्टर जमान नासिर साहब बेहतरीन खतीब हैं, बेहतरीन मुकर्रिर दानिश्वर हैं, इनकी मौजूदगी में आज एक जुमला कहना चाहता हूं, अगर आप इजाज़त दें एक मिलकर बुलंद सलात पढ़ लें मोहम्मद आल मोहम्मद पर। जब ऐलाने विलायत हो चुका, तकमील दीन, 2 यादगारें इस मुसलमान इस्लाम की, एक है यौम तकमील दीन 18 ज़िलहिज, एक 24 ज़िलहिज आ रही है, यौम फतेह मुबीन, फतेह मक्का के मौके पर। इन दोनों यादगारों को मिलकर मनाते हैं हम सारे मुसलमान, इन दोनों यादगारों को मिलकर मनाते, इसलिए कि अगर गदीर ना हो दीन मुकम्मल नहीं होता, अगर मुबाहिला ना हो दीन को फतेह मुबीन नहीं मिलती। आज अल्हम्दुलिल्लाह दीन सरफराज है, दीन शादाबाद है, लेकिन हैरत की बात यह कि दुनिया को खतरा है, मुहर्रम आता है अमन कमेटी की मीटिंग शुरू हो जाती है। क्यों? इसलिए कि हुसैन कुल्ले दीन है, और अल्लाह ने जब दीन मुकम्मल किया था तो रसूल को कहा था, ए रसूल पहुंचा दीजिए, वह इल्लन तफल फमा बल्लगता रसा वल्लाहु यसमुका मिनन नास, और इंसानों के सर से आपको मैं महफूज करूंगा। याद रखिएगा, दीन को कोई खतरा नहीं है, मुसलमान को खतरा होगा, इस्लाम को खतरा नहीं है। इसकी हिफाजत अल्लाह करता है, इसलिए कि अल्लाह के 3 दुश्मन आए थे, मरा बनकर हारी, तीनों दुश्मनों को अली ने मारा था। खैबर में तीनों दुश्मनों को अली ने मारा था। अब अगर अली का दुश्मन गदीर में आया था तो उसे अल्लाह ने मारा था। साल लंबे आसमान से पत्थर आया था। जब पत्थर का आना हुआ तो मेरे नाना बुजुर्ग हकीम हुसैन कहते थे, मैं सोचा पत्थर कहाँ से आ गया, गदीर में पत्थर कहाँ से आ गया। कहने लगे मैंने मेरे तखय्युल में काम किया, हो सकता है जिन अबाबीलों से अल्लाह ने अबरहे के लश्कर को मरवाया था, उनमें से एक अबाबील से कहा था अपनी चोंच वाला पत्थर रिजर्व कर ले, ये असला कहीं और इस्तेमाल कराया जाएगा। आलम इस्लाम बुखारी शरीफ में रिवायत है कि जैसे ही वो खड़ा हुआ, हाजी भी था, नमाजी भी था, सब कुछ था, उसने कहा ऐ अल्लाह के नबी, अगर आपने ये हुक्म अल्लाह की तरफ से पहुंचाया
तो मुझे अजाब चाहिए, अपनी तरफ से तो नहीं मानूंगा। तो उसने चूँकि अजाब मांगा, सूरह मुआरिज का जुमला है, साइलम पे अजाब में वाक़, साइल ने अजाब वाक़ हो गया। तो अब मेरे नाना मरूम कहते हैं, हकीम साहब कहते हैं कि पत्थर कहाँ से आ गया? उन्होंने कहा मेरा तस्वुर कहता है जिन अबाबिलों से पत्थर फिकवाया था, तो उस अबाबिल ने कहा पालने वाले इसे क्यों मरवा रहा है, ये तो तेरा काबा ढाने नहीं आया, अबरा काबा ढाने आया इसलिए मरवाया। आप सलामत रहे, समझ गया वो तो तेरा काबा, इसको क्यों मरवा रहा है? ये तेरे काबे का मुनकर नहीं है, ये तो नमाजी भी है, रोजादार भी, हाजी भी, ज़काती भी है। तो आवाज़ खुद आई होगी, अबाबिल पागल न बन, ये काबे का न सही मौलूद काबा का तो मुनकर है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया परेशान है। डॉक्टर साहब मैं खराज तहसीन पेश करूंगा आपकी हुकूमत को, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के दिल की आवाज़ पर लब्बे कहा, यौम तक़दीस कुरान मनाया जुमे को, इसलिए कि कुरान हम सबका सरमाया है। डॉक्टर साहब सुनिएगा 2 मिनट मेरी तरफ। अल्लामा तो नहीं कहूँगा, उस्ताद थे अख्तर चिनोटी साहब, उनका रज़ा भाई चंद मिसरे हैं जहमत तमाम कि जाहिर है आया है ज़ात अली, जाहिर है आया है शान अली, अख्तरी हकीकत है अबदी, कुरान कभी बदला ही नहीं है, इसकी मुहाफिज ज़ाते जली। जमहूर की शाही में अक्सर मरवान बदलते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसे इंतज़ाम कर दिया, न कुरान को ख़तरा है न इस्लाम को ख़तरा है। आज हम सारे मुसलमान मिलकर कुरान की तौहीन करने वाले स्वीडन की हुकूमत की शह पर जो खबीस बंदा था, वो बाक्सर कहते हैं, अगरचे उसने तस्दीक की मेरा बयान नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया कह रहे हमारी हुकूमत ने एहतजाज किया, हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान, हमारी सियासी जमातें सब एहतजाज कर रही हैं। कुरान की हुर्मत पे कोई सौदाबाजी न कल कबूल की न आइंदा करेंगे। आपको पता है कि कुरान की तक़दीस को बचाया किसने था? बस कुरान की तक़दीस को बचाया किसने था? याद रखिएगा, बहुत एहतियात से जो मैं कह रहा हूँ। मेरे बड़े पसंदीदा ख़तीब थे डॉक्टर साहब अल्लामा रशीदुल खैरी, उनकी किताब अहले सुन्नत मकतब के थे, उनकी किताब है फ़ातिमा का चाँद, उसमें लिखा है शमीम भाई कि कुरान की तिलावत किसने की थी। भाई यजीद ने तो समझा था कि कुरान मिट गया, सर कट गया हुसैन का, कुरान की शान ख़त्म हो गई, लेकिन अल्लामा रशीदुल खैरी कहते हैं कि करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से फिर करबला जो सर आए थे, तो एक हुसैन का सर था कि जिसने कम अज़ कम 5 मकामात पर कुरान की तिलावत की थी। कुरान की तिलावत करके साबित किया था मेरे नाना पे कुरान उतरा था, हुकूमत का लालच नहीं था। बस अज़ादारो, पढ़ा हुसैन ने कुरान नो के नेज़ा पर, पढ़ा हुसैन ने कुरान नो के नेज़ा पर। यजीद सोच रहा था कि फिर कटा क्या है। कुरान की हुर्मत बचाई हुसैन ने, लेकिन अज़ादारो हुसैन को बड़ा खर्चा करना पड़ा। कभी असगर का गला दिया, कभी अकबर का सीना दिया, कभी हबीब जैसे सहाबी का बुढ़ापा कुर्बान कर दिया, कभी कासिम की लाश के टुकड़े करवा दिए। क्या क्या न दिया हुसैन ने अज़ादारो, सब कुछ कुर्बान कर दिया। और एक ऐसा काम किया हुसैन ने अज़ादारो कि जो आज के मसाइब का एक जुमला मैंने अर्ज़ करना है, इसलिए अज़ादारो कि मजलिस में कोई आया हो या ना आया हो, वो माँ ज़रूर आई होगी जिसने झूले में हुसैन का सर लिया था। मेरा सलाम फ़ातिमा ज़हरा पर। आपको पता है हुसैन और हसन हुसैन ये तो हुसैन के बेटे हैं, अब्बास फ़ातिमा ज़हरा का बेटा था। एक जुमला, हज़रत अब्बास, कितना बड़ा नाम है ज़दारो, अब्बास सा दुनिया में कोई शेर नहीं है। आप सलामत रहे, हाथ न बांधे। अब्बास सा दुनिया में कोई शेर नहीं है। डॉक्टर साहब अब्बास के तो नाम में भी ज़ेर नहीं है। जिसके नाम में ज़ेर न, किससे ज़ेर हो सकता है? बस अज़ादारो, आखिरी जुमले हैं मेरे,
अगर एक आंसू आ गया, हुसैन की माँ अपने बेटे के जख्मों को मरहम बना के ले जाएगी। अज़ादारो, हुसैन रब का है, हुसैन सब का है। हम इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब पंजाब में हम आपके साथ मिलकर जो आप अमन कमेटी की मीटिंग करेंगे शमीम भाई, हमने भरपूर ताउन करना है ना, इसलिए कि हम तो एहसान फरोमोश नहीं है, जो नेकी का काम करता हम उसके साथ नेकी करते हैं। हाँ अज़ादारो, हुसैन से बड़ी नेकी किसने की थी? हाँ अज़ादारो, झुकाना चाहा था जिस सर को शाम वालों ने, शिकस्त ये थी कि उस सर को खुद उठा के चले, लेकिन अब्बास के बाजू कलम हो गया। अज़ादारो, अब्बास जैसा जरी, मैं ज्यादा तफसील में जाना चाहता, 2 या 3 मिनटों में आपके समय तो तमाम कर दूंगा। आपको पता अज़ादारो, माँ को पता होता है हमारा बेटा कितना दिलेर, कितना जरी है। जब मदीने में खबर आई थी कद क़ुतिल हुसैन बे करबला, अज़ादारो बशीर मनादी करता फिर रहा था। एक मरतबा मोहल्ले बनी हाशिम में हम भी हज पे गए थे, देखा था एक बीबी है जो असर के सारे आगे बढ़ी, बशीर के घोड़े की लगाम पे हाथ मारा। तू क्या कह रहा है? अगर हुसैन मारे गए मेरा अब्बास कहाँ था? अब्बास का नाम आना था। या बशीर ने कहा ये बीबी कौन है? किसी ने कहा बशीर सर को झुका ले, आम माँ नहीं है, ये जलालिये वाले अब्बास की माँ है। बशीर ने इतना कहा, बीबी मुझे इतना पता है, जहाँ हुसैन के बच्चों को पानी गिरा था तेरे बेटे ने अपने खून बहा दिया, अपने बाजू कटा दिए। उम्मुल बनीन ने कहा अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ मेरा अब्बास भी मारा गया। हाँ बीबी, तेरा अब्बास भी मारा गया। आखिर जुमला सुन लिया दारो, रात को बिस्तर पर जाकर सोचिएगा कमर जैदी ने क्या दर्द बयान किया था आज के मजलिस में। इंशाअल्लाह मौला के मदखाना करेंगे, मजलिस होगी, मातम होगा, गिरिया होगा, सबने आखिर तक मजलिस में बैठना है। अज़ादारो, जब उम्मुल बनीन ने सुना ना मेरा अब्बास भी मारा गया, शमीम भाई बड़ा दर्द वाला जुमला है। एक मर्तबा जलाल ने कहा मेरा बेटा कितने दिन तक लड़ता रहा था, किसकी जुर्रत है मेरे अब्बास को मारे? बशीर के मुंह से निकल गया बीबी तेरे बेटे को लड़ने की इजाजत ही नहीं मिली, ये सुनना था। उम्मुल बनीन का वाकई, वरना मेरा बेटा किसी से एक दिन में मारे जाने वाला नहीं था, नाम ही अब्बास था। एक मर्तबा अज़ादारो जब कहा ना तेरे बेटे को लड़ने की इजाजत नहीं मिली, उम्मुल बनीन ने रोज़े रसूल को देखा, या रसूल अल्लाह, नजफ को देखा, या अली मुर्तजा, आपने सुन लिया मेरे अब्बास को लड़ने की इजाजत नहीं मिली। अगर हुसैन लड़ने की इजाजत दे देते न हुसैन का गला कटता, न सकीना तमाचे खाती, न ज़ैनब शाम जाती। अज़ादारो, यही वजह है जब उम्मुल बनीन ने कहा मेरा बेटा वफादार था या नहीं था? अज़ादारो, वफा का नाम आना था। एक बीबी ने उम्मुल बनीन के पैरों पे हाथ रखा, अम्मा मेरे भाई की वफा पे शक न कीजिएगा। ज़ैनब ने कहा अम्मा मेरे भाई की वफा पे शक न कीजिएगा। उम्मुल बनीन ने ज़ैनब को कंधों से पकड़ उठाया, ज़ैनब मुझे ये बता दे कि अब्बास से हुसैन राजी था? तेरा भैया हुसैन से अब्बास से राजी था? अज़ादारो, अगले साल तक के लिए जुमला सुन ले। जब कहा हाँ अम्मा भैया राजी था, कैसे राजी था? ज़ैनब ने कहा अम्मा जब हुसैन का गला कट रहा था शिमर सर को लेके चला, 3 दफा हुसैन के मुंह से हाय मेरा अब्बा, हाय मेरा गाजी, हाय ज़ैनब का पर न अब्बास मारा जाता।